हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पे तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी टारगेट कर रहे हैं, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पूरा तोड़ मरोड़ करके देखते हुए चलेंगे। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठना, नोट भी करते हुए चलना। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर से आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके इर्द गिर्द का जो फैक्ट बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के आप 2 के स्पीड 2x स्पीड पे भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आपको पता है, फीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट बोन या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। क्या पूछेगा आपसे? लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो इस दोनों का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? फीमर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर। आपको ध्यान में रखना है, फीमर। अच्छा, ये हिप ज्वाइंट और नी ज्वाइंट को कनेक्ट करता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हिप ज्वाइंट और नी ज्वाइंट को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्मॉलेस्ट बोन अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट बोन आपका होता है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज। और ये कहाँ का होता है? ये ईयर का होता है, यानी कान में पाया जाता है। ठीक है, कान में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपको पता है 46 होता है। कितना होता है? 46। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 46। अच्छा, अगर पेयर में आपसे पूछे तो पेयर में कितना हो जाएगा? पेयर में हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23 पेयर हो जाएगा। ठीक है, 23 पेयर, 23 पेयर, 23 पेयर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इस 23 पेयर में क्या होता है? 22 पेयर जो है, 22 पेयर आपका ऑटोसोम्स होता है। क्या होता है? ऑटोसोम्स होता है। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 22 पेयर ऑटोसोम्स होता है, और एक पेयर जो होता है आपका, एक पेयर वो होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम। ये हो गया आपका सेक्स क्रोमोजोम। 1 पेयर। अब इस 1 पेयर में क्या होता है? देखिए, मेल में अलग होता है ये, और फीमेल में अलग होता है। तो मेल में आपका जो पाया जाएगा, मेल में होगा एक्स और वाई। क्या होगा? एक्स वाई। और यही फीमेल में क्या होगा? फीमेल में होता है एक्स एक्स। क्या होता है? एक्स एक्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि सेक्स क्रोमोजोम 1 पेयर हो गया, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई, और 22 पेयर जो होता है ऑटोसोम्स होता है। लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्रोमोजोम पाया कहाँ जाता है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। ये ध्यान में रखना है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रोमोजोम में क्या क्या पाया जाता है, तो क्रोमोजोम में जो पाया जाता है आपका, वो होता है आपका डीएनए। डायरेक्टली डीएनए का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोजोम में ये डीएनए पाया जाता है, डीएनए, और इसके साथ साथ प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन क्रोमोजोम में पाया जाता है। क्रोमोजोम कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस ऑफ सेल में पाया जाता है। क्रोमोजोम कितना होता है? 23 पेयर होता है। इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम्स है, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना। कभी कभी वर्क भी पूछा जाता है, तो वर्क क्या होता है? ट्रांसफर करता है जेनेटिक गुण को। ठीक है, जेनेटिक गुण को क्या करता है? ट्रांसफर करता है माता पिता से बच्चों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक है? देखिए, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। क्या हो जाएगा? सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना, देखिए सिल्वर जो है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक बात हमको बताइए, कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी, ये जो कंडक्टिविटी है ये आपका डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपसे स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन अगर बनाएगा तो इस प्रकार से बना सकता है। तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान में रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। अब सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन वायरिंग में इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? तो देखो दोस्तों, सिल्वर काफी महंगा होता है। क्या होता है? महंगा। इस वजह से इसका हम लोग उपयोग वायरिंग में नहीं करते हैं। तो वायरिंग में किसका उपयोग करते हैं? कॉपर का, क्योंकि कॉपर भी एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। तो आपको यहाँ से सीरीज ध्यान में रखना है, कुछ ऑर्डर ध्यान में रखना है कंडक्टिविटी का। क्या ध्यान में रखना है? सबसे ज्यादा जो है कंडक्टिविटी होता है वो सिल्वर का। किसका होता है? सिल्वर का। फिर आता है आपका कॉपर। क्या आता है? कॉपर। फिर आपका आता है गोल्ड।
फिर आता है एल्युमिनियम। कम से कम इन चारों का ध्यान में आपको रखना है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। क्या ध्यान में रखना है? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। अच्छा, इंसुलेटर किसको बोलते हैं? इंसुलेटर, इंसुलेटर। आपने कंडक्टर तो देख लिया, कंडक्टर। एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अगर आपसे एग्जांपल पूछे इंसुलेटर का मतलब, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुचालक। कंडक्टर हो गया आपका सुचालक यानी अच्छा चालक, इंसुलेटर क्या हो गया? कुचालक। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर है, कुचालक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्स बराबर एक फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, आपको ध्यान में रखना, एम इंटू ए। एम से हो गया मास यानी द्रव्यमान, मास हो गया द्रव्यमान, और ए से हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण एक फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर, आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट वर्क का क्या होता है? तो ये जूल होता है। किसका होता है? जूल, ये वर्क का, ये ध्यान में रखना, वर्क। वाट किसका होता है? पावर का, पावर का। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का, यानी दाब का, प्रेशर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस भाग में बनता है? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार का क्वेश्चन बनता है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। पौधों में भोजन किस भाग में बनता है? तो आपको पता है ये लीफ में बनता है। कहाँ बनता है? लीफ में। आंसर हो जाएगा इसका लीफ, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जिस प्रोसेस से ये भोजन बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे होता है? लीफ में होता है, लीफ में। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है, बड़े ध्यान से इसको नोट कर लेना कि क्लोरोफिल जो है आपका, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कर लिया, सनलाइट चाहिए था, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लिया। CO2 चाहिए, CO2 चाहिए। CO2 एब्जॉर्ब कौन करता है? स्टोमाटा, स्टोमाटा। पत्ती में जो है छोटी छोटी छिद्र होती है। ठीक है, पत्ती में क्या होता है? छोटा छोटा एकदम छिद्र पाया जाता है, देखिएगा ना, छोटा छोटा आपको दिखेगा, उसी को स्टोमाटा हम लोग बोलते हैं। और गैस एक्सचेंज के लिए यूज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस कौन करता है? यही स्टोमाटा करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैस में कौन यूज होता है, तो स्टोमाटा आपको ध्यान में रखना है। और देखिए वाटर जरूरी है। वाटर कहाँ से आता है? रूट के माध्यम से, रूट के माध्यम से। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, पहले तो मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या बनता है? CO2 चाहिए था, CO2 मिल गया इसको। H2O चाहिए, H2O मिल गया। और यहाँ से सनलाइट ये लेता है, सनलाइट ले लिया। अब यहाँ से प्रोसेस करके क्या बना देता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपका बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? बाय प्रोडक्ट। एनटीपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस का यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ये ऑक्सीजन आपका बाय प्रोडक्ट हो गया फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। देखिए फूड कहाँ पे बनता है? लीफ में। तो उस फूड को पूरे पेड़ में यानी पूरे पौधे में कौन पहुंचाता है? कौन सा उत्तक पहुंचाता है? तो जाइलम और फ्लोएम का आपने नाम सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करता है? जल को लेके जाता है रूट से यानी पृथ्वी से, मिट्टी से पूरे पत्ती तक कौन लेके जाता है? जल। जाइलम क्या करता है? जल को लेके जाता है। और ये फ्लोएम फूड को, फ्लोएम क्या करता है? फूड को पहुंचाता है पूरे भाग में, पौधे के पूरे भाग में क्या पहुंचाता है? फूड को पहुंचाता है। इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उत्तक के बारे में मैंने आपको फैक्ट बता दिया, यानी कि यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने सारा फैक्ट आपको अभी बता दिया है, सबको नोट डाउन जरूर कर लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स। मार्स यानी मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, आपको ध्यान में रखना, आयरन ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मैंने अभी आपको बताया था स्टेपिज। कहाँ पे पाया जाता है? कान में पाया जाता है। साउंड ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? साउंड ट्रांसमिशन, साउंड ट्रांसमिशन में
हेल्प करती है, ठीक है, ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट बोन आपको पता है फीमर होता है। चलिए अगला देखिए, कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन। चलिए एक चीज और बताइए कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हम बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन यानी ब्लड। कौन करता है? ब्लड। हीमोग्लोबिन आपको ध्यान में रखना है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है लाल रंग? क्यों होता है? हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने, किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? विटामिन के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन के, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन ए क्या है? विटामिन ए आंख के लिए विटामिन होता है, इसके कमी से आपको रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा? बेरी। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी। कौन सा रोग हो गया? स्कर्वी। और विटामिन के कमी से आपको पता एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेस ब्लीडिंग। अब देखिए थक्का अगर नहीं जमेगा तो ब्लीडिंग तो होगा ही होगा। तो विटामिन के कमी से क्या होता है? एक्सेस ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और विटामिन सी जो है ना, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। क्या है? इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। और विटामिन बी आपका बोन्स के लिए, सॉरी विटामिन डी का है, विटामिन डी बोन्स के लिए, विटामिन डी। विटामिन डी आपका बोन्स के लिए हो गया, बोन्स के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और विटामिन ए आई के लिए, आई के लिए। कितना सारा फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखना। अगला देखिए, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? सूर्य का मुख्य तत्व आपको पता है हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन यहीं से रिएक्शन होता है, ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से क्या होता है? बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे होता है? सन में। सन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही एनर्जी का सोर्स है। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि सन एक प्रकार का क्या है, तो सन एक प्रकार का आपका स्टार होता है। स्टार होता है क्या है? सन एक प्रकार का तारा है और एनर्जी का सोर्स भी है। पृथ्वी का जो एनर्जी सोर्स है वो सन ही है। क्या है? एनर्जी सोर्स ऑफ अर्थ। एनर्जी सोर्स ऑफ अर्थ क्या है? सन। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का आपसे पूछ लिया जाएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ओम हो जाएगा। इसको डिनोट हम लोग करते हैं इस प्रकार से, ईयरफोन की तरह, ठीक है ना। ओम हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, बोल्ट किसका एसआई मात्रक भाई? बोल्ट आपका है वोल्टेज का। किसका है? वोल्टेज का। एम्पियर किसका है? करंट का। किसका है? करंट का। और वाट किसका है? वाट है आपका पावर का। किसका है? पावर का। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, आर बराबर V/I। V से आपका क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज को ये दर्शाता है, वोल्टेज। और I दर्शाता है आपका करंट। क्या दर्शाता है? करंट। और R तो आपको पता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया ये। यानी R बराबर V/I आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या होता है? करंट को अपोज करने वाला फैक्टर होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ऑर्गन दैट प्यूरिफाई ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। ह्यूमन बॉडी में कितना किडनी पाया जाता है? 2, यानी एक पेयर किडनी पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई है। किसका? किडनी का। किसका? किडनी का। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट को रिमूव करना। ब्लड फिल्टर करना और वेस्ट को भी रिमूव करती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? सबको पता है 24 आवर्स में। 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोटेशन होता है एक प्रकार का। रोटेशन कितने आवर में पूरा करता है? 24 आवर्स में। अपने एक्सिस पे स्पिन जो करता है ना, यानी घूमता जो है ना, उसी को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और इसी के वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट। देखिए यहाँ से कितना तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है ना। रात और दिन क्यों होता है?
अर्थ के रोटेशन के कारण। अर्थ रोटेशन कितने देर में होता है? 24 घंटा में रोटेट कर लेता है। अगर आपसे एक्सिस का टिल्ट पूछ लिया जाए ना, एंगल का कोण जो पूछ लिया जाए, तो कोण आपको ध्यान में रखना है 23.5 डिग्री। इतने डिग्री, इतने एंगल पे वो घूमते रहता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिए, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? विद्युत धारा यानी करंट को कौन मापता है? एमीटर। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। करंट को मापने वाला क्या कौन सा है इंस्ट्रूमेंट? एमीटर। एमीटर करंट को मापता है। करंट, अच्छा वोल्ट मीटर भाई मापता है वोल्टेज को। किसको? वोल्टेज को। एक आपको ध्यान में रखना है ओम मीटर। क्या ध्यान में रखना है? ओम मीटर। ये किसको मापता है? रेजिस्टेंस को। अच्छा बैरोमीटर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी है और काफी बार रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम में। थर्मामीटर आपको पता है, थर्मामीटर क्या? हीट को, टेम्परेचर को। किसको? टेम्परेचर को थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है। देखिए एमीटर का जो कनेक्शन होता है, जब हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल करते हैं या फिर सीरीज में? तो इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं सीरीज में। किस में करते हैं? सीरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेना, सीरीज में इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि कह रहा है कौन सी तरंगे ध्वनि उत्पन्न करती है? मैकेनिकल जो होता है वो क्या करता है? ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। अब इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? देखिए, एक तो सबसे पहला फैक्ट, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? नीड मीडियम का जरूरत है इसको ट्रेवल करने के लिए। बिना मीडियम का ये ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी कि क्या हो गया? कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। वैक्यूम में करेगा क्या? नहीं करेगा। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। स्पीड फास्टेस्ट किस में होता है? सॉलिड में। फास्टेस्ट स्पीड सॉलिड में। किस में? सॉलिड में। यानी ठोस में इसका सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा। और सबसे स्लो किस में रहेगा? गैस में। किस में? गैस में स्लोवेस्ट। देखिए एक लाइट वेव होता है। लाइट जो है ना वैक्यूम में सबसे तेज भागता है। कौन? लाइट। लेकिन वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मीडियम का जरूरत होता है। और वैक्यूम का मतलब खाली होता है, खाली, वहां पे कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और सबसे फास्ट किसमें? सॉलिड में ट्रेवल करेगा। सबसे स्लो गैस में ट्रेवल करेगा। और ये एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है। आपको इतना सारा फैक्ट ध्यान में रखना है, बस इसी से काम चल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ओ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। अच्छा यूनिवर्सल गेनर किसको बोलेंगे? यानी रिसिप्टेंट किसको बोलेंगे? एबी को। किसको बोलेंगे? एबी को। सर्वग्राही, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वग्राही। और ये इसको बोलते हैं हम लोग सर्वदाता। क्या बोलते हैं? सर्वदाता। यानी सबको ये दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर, सबको डोनेट कर सकता है। कौन? ओ। सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है। कौन? ए बी सबसे ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप होता है कौन कौन सा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ए होता है, बी होता है, ए बी है, ओ है। ये 4 मैन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। बड़ा होगा आपने, जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? जुपिटर। अभी आपने देखा था लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को बोलते हैं। बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा हो गया आपका? बिगेस्ट हो गया आपका जुपिटर, यानी लार्जेस्ट भी बिगेस्ट भी जुपिटर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानी का उबलने का तापमान क्या है? तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? उबलने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट यानी बर्फ बनने वाला जो डिग्री है टेम्परेचर, वो कौन सा है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? लिक्विड से गैस के रूप में बदलने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। गैस में ट्रांजिशन होने लगता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? तो आपको पता है विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। कहाँ से? सनलाइट से। और कौन प्रोड्यूस करता है? स्किन के माध्यम से हम लोग ग्रहण करते हैं विटामिन डी को, मैन्युफैक्चर करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, बोन को स्ट्रेंथ ये देता है, बोन के लिए बहुत जरूरी है ये विटामिन डी। विटामिन ए हो गया आपका आई के लिए, आँख के लिए। विटामिन सी आपका इम्यूनिटी के लिए। किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए। इसके कमी से आपका
इसके कमी से आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग हो सकता है, बेरी रोग। और विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है। रिकेट्स बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अभी तक अगर पसंद आ रहा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो लाइक करना और एक दोस्तों में जरूर शेयर करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप फंस सकते हो। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रकार का दांत होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का दांत होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। वो कौन कौन सा प्रकार होता है वो भी आप आज देख लीजिए। यहाँ पे 4 प्रकार का जो आपका दांत होता है उसके बारे में थोड़ा समझिए। एक होता है आपका इंसीजर। कौन सा होता है? इंसीजर। इंसीजर हो गया। दूसरा आपका होता है कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर। कौन सा होता है? प्रीमोलर। और चौथा होता है आपका मोलर। इसकी संख्या भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसका नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो इंसीजर आपका 8 होता है। कैनाइन आपका कितना होता है? कैनाइन आपका 4 होता है। 8 4। ये होता है आपका 8, फिर 8, और ये आपका मोलर होता है 12। कितना होता है? 12। तो अब यहाँ से देख लीजिए, 8 4 12, 12 8 20, 20 10 30 2 32। टोटल मिला के कितना हो गया? 32, यानी कि 32। दोस्तों क्वेश्चन बहुत तगड़ा था। अगर आपको सीखने को मिला हो तो लाइक करना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।